अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो गया। जो कमान की तब्दीली थी वो आज हो गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो छड़ी होती है वो आज जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। जनरल बाजवा का जो किरदार है वो हमारी तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग की और एक मुंतखब हुकूमत को गिराने का जो काम किया गया और पीटीआई को जिस तरह इंस्टॉल किया गया इस मुल्क के अंदर, उनमें उनका रोल था। और ये भी बात है कि उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए कही थी कि हमें उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि जी मैं मैशत को बहुत ऊपर और ले जाऊंगा, जितनी अच्छी उससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और ये कि मेरे पास पूरी टीम है। और उनका कहना था कि हम 4 जनरल जो थे वो कुर्बान हो गए हैं पीटीआई के ऊपर। 3 तो समझ आ रहे हैं, चौथे का भी पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। तो ये हालात थे, लेकिन जो इस रजीम को हटाने का रोल था वो भी जनरल बाजवा ही ने अदा किया। इस हाइब्रिड रजीम को हटाने का वो कोई और नहीं कर सकते थे। अब उनका कहना ये है कि हमने एज ए इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड किया है कि हमारा सियासत में कोई रोल नहीं होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। वो जाते जाते उन्होंने इतराफ़ भी किया कि जो हमारी सियासी मुदाखलत थी वो गैर आईनी थी, और उसी वजह से फौज जो थी वो अवाम में जो थी अनपॉपुलर होना शुरू हो गई। तो ये बहुत अच्छा होता कि अगर 2018 के इलेक्शन में भी ये सियासी मुदाखलत से बाज रहते और सियासी मुदाखलत ना करते, जिसको अवाम चुनती वो आ जाती, चाहे वो इमरान खान ही होता। अगर उस वक्त अवाम उसको चुन के लेके आ जाती तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते, बहुत बेहतर होते। लेकिन तारीख में ये चीज़ याद रखी जाएगी, जो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो गया वो हम सब ने देख लिया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। चलें, अभी भी अगर उन्होंने ख्याल कर लिया, अगर उन्होंने लिहाज कर लिया, अगर उन्होंने सोच लिया है कि अब हमने सियासत में कोई किरदार अपना अदा नहीं करना चाहिए, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आज मुझे पीटीआई वालों के जो रवैये थे उनको देख के कोई हैरत नहीं, बल्कि मैंने इंजॉय किया। इंजॉय ये किया कि कागजी शेर आज सारे जो थे ना वो बिलों से निकल के आ गए अपने। जब वो आर्मी चीफ थे तो किसी की जुरत नहीं हो रही थी इनमें से नाम ट्रेंड चला रहे थे, ये लोग ट्रेंड चला रहे थे। और उसमें हमें भी पता है कि सोशल मीडिया की टीम जो बगैर नामों के जो बगैर अपनी तस्वीरों के फेक अकाउंट बना के बैठी होती है, तो वो ट्रेंड चला रहे होते। लेकिन इनके किसी भी, इवन इमरान खान की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नाम लेके तनकीद कर सकें या बता सकें। वो सिपा सलार कह दिया, फिर वो आखिर में बयानिए से हट भी रहे थे अपने, और फिर खुद ही कहते कि फौज इन्वॉल्व नहीं है। फिर जिस जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के ऊपर बात हो रही थी कि इमरान खान जो है बड़े मसले क्रिएट कर देंगे, इमरान खान जो है वो होने नहीं देंगे। लेकिन हम सब ने देखा कि बड़े आराम के साथ वो सारी जो तकर्री थी वो होगी, तो उसमें कोई रखना डाला ही नहीं गया था। तो इसी तरह इन लोगों के जो सोशल मीडिया के लोग थे, इनके जो वजीर थे या इवन जो सहाफ़ी थे, ढके छुपे लफ्ज़ों में तनकीद करते, लेकिन नाम लेने की किसी में हिम्मत नहीं। देखिए, हम लोगों ने जब भी तनकीद की, हमने नाम लेके की। हम उस वक्त भी कहते थे कि सियासत में अपना किरदार अदा ना करें, क्योंकि हम लोग ना तो एंटी फौज है, ना एंटी पाकिस्तान है, ना एंटी स्टेट है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने तो इस मुल्क के साथ रहना है। हमारा तो सिर्फ एक ही शिकवा है जो हम करते रहेंगे, और वो ये था कि आप सियासत में अपना रोल अदा ना करें, आप हुकूमतें ना बनाएं, आप हुकूमतें मत गिराएं, अवाम को ये काम करने दें और मुंतखब हुकूमतों को हुकूमतें चलाने दें, फॉरेन पॉलिसी चलाने दें। आपका काम दिफा का है, आप दिफा का काम करें। आप सलामती के ऊपर हुकूमत को मशवरे दें, आप हुकूमत के साथ मिल के, अभी भी जो खबरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से, कोई अच्छी नहीं है कि टीटीपी ने जो जंगबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है। अगर वहाँ पे हालात ख़राब हो जाते दहशतगर्दी के, तो आपको एक सिविल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी, और सिविल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ अवाम की सपोर्ट होती है। तो अवाम की सपोर्ट के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि सिविल हुकूमतों के साथ मिलकर चलें, आप उनके खिलाफ साजिशें मत करें। तो अगर जनरल आसिम मुनीर इस बात को समझते हैं, इदारे का यही रोल रखते हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करते हैं, मुंतखब हुकूमत को चलने देते हैं और सिर्फ सलामती और दिफा के ऊपर फोकस करते हैं, तो उनकी एक इज्जत बन जाएगी। वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाएंगे कि जो बाद में आने वाले जर्नैल भी फॉलो करेंगे और अपनी इज्जत बनाएंगे इस माशरे के अंदर। हम जैसे लोग भी फिर उनकी तारीफ करेंगे, हम जैसे लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम
चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हम क्यों दूसरों से पीछे रहें। जब सी पैक का मंसूबा आता है जिसको गेम चेंजर कहा जाता है, क्यों उस पर काम रुक जाता है। आपके मुल्क में इस वक्त LNG का क्राइसिस हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर बिजली इतनी महंगी हो रही है, डॉलर के प्रॉब्लम हो रहा है, ज़र मुबादला के ज़ाहिर गिर रहे हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि जो एक हाइब्रिड रिजीम लाके मुसल्लत की गई थी, उसने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया और अब दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात थे उनको तकरीबन ख़त्म करने के दरपे पे वो हो गए थे। सब आपके ब्रदर ममालिक, दूसरे ममालिक आपसे नाराज़ हैं। तो अब ये चीज़ें सारी ठीक करने वाली हैं, लेकिन आज वो सारे बिलों से निकल आए, ट्रेंड चला रहे थे, वो कौन था, बाजवा गद्दार और इस तरह के ओके योम निजात, ये सारी चीज़ें अब आप करें और ये करेंगे भी अभी कुछ दिन, और ये बड़ी इस तरह की हरकतें करेंगे क्योंकि अब इनको पता चल गया है। लेकिन एक ही हमारे सीनियर कॉलमिस्ट थे जी हामिद मीर, उन्होंने कहा है कि अगर जो जनरल नए आने वाले जो जनरल हैं वो जनरल आसिम मुनीर की इंसल्ट भी नहीं होने देंगे, फौज अपने सरबराह की इंसल्ट नहीं होने देगी। और जिस तरह इन्होंने जनरल मुशर्रफ का जो रोल रहा था ये बचाते रहे थे, तो इसको भी बचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये है कि अगर आपने मुल्क को चलाना है तो मेरा ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए। जिन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है, ठीक है, हम ये इस वक्त कहते हैं कि खाली इतराफ़ से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उनकी तरफ से आना एक बात है कि चलें आपने इतने सालों के बाद गलती का इतराफ़ तो किया कि ये गैर आईनी था, तो अब इस गलती का इयादा नहीं होना चाहिए, ये यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, एक नए बाब का आगाज़ होना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो फिर इंतशार के साथ की तरह जा रहे हैं, जो असम्बलियाँ तोड़ने की उनकी वो हरकत हो रही है। लेकिन PTI वाले हैं बड़े एहसान फरामोश, वो जिस आर्मी चीफ को अपना बाप कहते थे आज उसी के खिलाफ तनकीद करें। इसी से आपको PTI वालों का माइंडसेट पता चलना चाहिए कि ये एहसान फरामोश हैं, इनके ऊपर जो जो एहसान करता है ये उसी को ही ढसते हैं। और इमरान खान हर बंदे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। और माजी की बहुत सी मिसालें इमरान खान साहब के बारे में भरी हुई हैं। तो अभी जो उनके सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के लोग फुदक के तनकीद कर रहे हैं, तो जब इनके गिर्द घेरा तंग होगा तो ये सब भागना शुरू हो जाएंगे। आजम सवाती जो थे उनको आज उनके वकील ने ही उनको जो जिस्मानी रिमांड था उसकी मुखालफत नहीं की, 4 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मिल गया। फिर कहा जी जान को खतरा है तो वीडियो लिंक से खिताब करें, अदालत में नहीं ला सकते। तो ये मुझे कुछ मंतक समझ नहीं आ रही कि जेल में खतरा है तो फिर जेल में रहना चाह रहे हैं, अदालत में नहीं आ रहे, बता क्यों नहीं रहे कि खतरा किससे है। अदालत से तो वीडियो लिंक्स पे बात कर रहे हैं लेकिन जेल में रहने के लिए खुश हैं, और जिस्मानी रिमांड पे भी कोई उनको इतराज़ नहीं हो रहा है। अब शहबाज गिल की भी सुना है कि जो ज़मानत है शायद वो भी अब कैंसिल हो जाए। तो फिलहाल आजम सवाती को इमीडिएट रिलीफ तो कहीं से मिलता नज़र नहीं आ रहा है। शहबाज गिल का भी देखते हैं कि क्या जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो दोबारा से खुलते हैं या उनको भी रिलीफ मिलता है। लेकिन इमरान खान साहब जो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जो असेंबली तहलील करने की धमकी दे दी तो उनके लिए अपने लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे। एक तो इस वक्त पंजाब हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे रही है, तो जैसे ही ये दोनों हटेंगे तो दोनों सिक्योरिटीज़ उनके पास से चली जाएंगी। फिर उनके पास सिर्फ रह जाएगी वफाकी हुकूमत की सिक्योरिटी, जितनी वो सोचेंगे फिर वो इतनी वो देंगे। और इमरान पे जो मुकदमे या जमानतें होती है पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती, उसकी वजह यह है कि पंजाब पुलिस भी नहीं पकड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं पकड़ेगी। तो जहाँ जमानत कैंसिल होगी तो पंजाब की पुलिस आकर पकड़ लेगी, खैबर पख्तूनख्वा के वफाक की पकड़ लेगी, सिंध की पकड़ लेगी, बलोचिस्तान की, यानी कि किसी सूबे की से या वफाक से उनको फिर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो उनके अपने लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और उनको जेल जाना पड़ सकता है। वैसे भी उनके कई स्कैंडल जो हैं वो अब और मंजर आम पे आएंगे। तोशाहन आ चुका है, फॉरेन फंडिंग का आ चुका हुआ है, अब मजीद उनके जो स्कैंडल्स हैं वो मंजर आम पे आएंगे। क्योंकि जो हामिद मीर साहब का कॉलम था वो यही था कि जो दूसरों को कहते थे मैं रुलाऊंगा उसको खुद रोना पड़ेगा। और उनका कहना ये था कि जनरल बाजवा के जाने के बाद इमरान को एहसास होगा कि उनके सर से कितना घना साया जो है वो हट गया है, क्योंकि जनरल बाजवा ने ही बहुत सी चीज़ें जो थी वो उनके लिए रोकी हुई थी। और अब उनके जाने के बाद देखना है कि उनको सिस्टम से कितना सपोर्ट जो है वो मिलता है, जो कि अब मुझे लगता है कि उतना नहीं मिलेगा जितना पहले उनको सिस्टम से सपोर्ट मिल रहा था। और अब उनको जो प्रेशर ग्रुप वो बन चुके हैं, मैं वो समझते कि मैं प्रेशर ग्रुप हूँ, मैं जितना प्रेशर डालूंगा मैं उतना चीज़ों को जो है वो अपने हक में चेंज कर लूँगा, मैं जिसको गाली निकालूंगा वो मुझसे डरना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब टाइम आया है कि रियासत जो है वो रियासत की तरह रिएक्ट करेगी और इमरान खान को चाहिए कि वो सियासतदान की तरह रिएक्ट करें।
जिस तरह सियासतदान होते हैं मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आए। अभी फिर एक खबर सुन रहे थे कि जी उन्होंने बिजनेस टाइकून, आपको याद होगा कि अदम एतमाद के करीबी उन बिजनेस टाइकून से उन्होंने प्रॉपर्टी के जो टाइकून है आसिफ जरदारी साहब को कॉल करे थे, वो कॉल भी आई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ रियायत का, तो उन्होंने कहा था कि अब टाइम गुजर गया, कुछ नहीं हो सकता। तो कहते अभी भी उन्होंने उनको कहा कि मैं मुज़ाकरात करता हूँ, आप अपनी फेस सेविंग के किसी टीम को भेज दें, मुज़ाकरात कर ले और हम पार्लियामेंट के अंदर वापस आते हैं। तो कहते आसिफ जरदारी साहब ने कहा भाई नारून नहीं मिल सकता। तो सिस्टम के अंदर रह के ही आप जो है वो सिस्टम से कोई हल निकाल सकते हैं। सिस्टम के बाहर जब आप निकल जाते हैं तो फिर कुछ नहीं रहता। जैसे बेनज़ीर साहिबा 1985 के इलेक्शन का बाइकआउट किया था तो फिर कितना अरसा उनको मतलब सिस्टम से बाहर हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने ये सोच लिया था कि कभी किसी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना। जब 2007 के इलेक्शन का भी बाइकआउट करने का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सोचा था तो बेनज़ीर ने आके नवाज शरीफ साहब को सबको मनाया था कि बाइकआउट ना करें, तो इमरान ने बाइकआउट किया, सिस्टम से बाहर हो गए। लेकिन फिर सिस्टम को ज़रूरत थी इमरान जैसे एक बंदे को क्रिएट करने की, तो फिर सारा वो जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जो प्रोजेक्ट था जिसको जनरल बाजवा ने परवान चढ़ा के यहाँ तक पहुँचा दिया, जनरल फैज़ ने आखिरी हद तक उनका किया, जनरल फैज़ का इस्तीफ़ा भी कबूल हो गया। तो यानी प्रोजेक्ट इमरान वाले जो लोग हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से जाते जा रहे हैं। और जनरल फैज़ का जाना सबसे बड़ा ये है कि प्रोजेक्ट इमरान का मेन किरदार चला गया। उन्होंने आखिरी वक्त तक उस किरदार ने बहुत जिद्दोजहद की थी कि मैं चीफ बन जाऊं और वो हर हद तक गए थे। और अभी तो ये जब चीज़ें खुल के सामने आएंगी तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा कि किस किस को इस्तेमाल किया गया, किस किस को इस्तेमाल किया गया है। तो बहरहाल जी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। इमरान असम्बलियाँ तहलील अगर करते हैं तो उनके अपने लिए मुश्किलात है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है जो असम्बली तहलील होगी वहाँ पे 60 दिन के अंदर हम इलेक्शन करवा देंगे। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अभी ये कर सकेंगे कि वफाक में भी हुकूमत हो, सिंध में भी, बलूचिस्तान में किसी और क्यों में, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के होंगे, नहीं वो कुछ सोचेंगे। तो अभी देखना यह है कि जुम्मे को और हफ्ते को जो उनकी पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होता है उसके अंदर इजलास के अरकान क्या मशवरे उनको देते हैं, उनके मशवरे भी तो मानने पड़ेंगे ना। और उनको भी तो ग्राउंड में रियलिटी कुछ अपने हलकों में नजर आ रही होगी। हर जगह इमरान खड़े नहीं हो सकते हैं, और इमरान जहाँ खड़े नहीं थे तो हारे थे, और जहाँ पे खड़े हुए थे तो बड़े उन्होंने वो कम वोट लिए थे। और ये याद रखें कि हर टिकट वाले बंदे ने उस वक्त उनके लिए मेहनत की थी। अब हर टिकट वाले बंदे ने मेहनत नहीं करनी, एक ही बंदे को टिकट मिलेगी और उसने अपने लिए मेहनत करनी है, तो मुकाबला बहुत टफ हो जाएगा। और ये ना मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी में चली जाए, तो ये इमरान खान साहब को सोच समझ के जो है वो एक अपना आखिरी पत्ता जो है वो खेलना होगा, क्योंकि ये आखिरी पत्ता है उनके पास। और वैसे भी उन्होंने एक सरप्राइज अपनी तरफ से दे दिया है, लेकिन अब फेस सेविंग के लिए कुछ ना कोई मीटिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लटकाएंगे। बहरहाल देख लेते हैं, जुम्मा हफ्ता करीब है कि क्या डेट अनाउंस उसमें की जाती है कि किस डेट को वो जो वो अनाउंस करते हैं। वैसे अगर करनी हो तो बंदा उसी वक्त करता है, अगर डेट अनाउंस की तो उसका मतलब ये कि आप अपोजिशन को टाइम दे रहे हैं कि हाँ जी तहरीक अदम एतमाद ला के तो इसको रोकने की कोशिश कर लो। बहरहाल जी देख लेते हैं। परवेज़ लाई तो आज भी पहुंचे हुए थे, कमान की जो तब्दीली की तकरीब थी उसके अंदर परवेज़ लाई आए थे, और आज भी ट्विटर के ऊपर जनरल बाजवा को सलूट पेश कर रहे थे। तो इमरान खान साहब को सोच समझ के फैसला करना होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।